हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैगनेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन तरीक़ा से अपना तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आप लोग का मालूम होगा कि आपका अपना प्यारा चैनल एजुकेशन मैगनेट पे हम लोग जनरल कंपटीशन के तैयारी के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में दोस्तों हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रतिशत चैप्टर में दोस्तों हम लोग थ्योरी बारीकी से पढ़ लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं। कृपया जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, एजुकेशन मैगनेट चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए। उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का भी उसमें वीडियो डाला गया है और आपका मैथ का भी जनरल जो कंपटीशन की तैयारी के लिए हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं उसका भी वीडियो डाला गया है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में MCQ भी प्रश्न डाला गया है, ठीक है। और वीडियो को देखिए। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने मित्र और दोस्त के पास 10 से 15 लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में वे छात्र प्रदर्शित हैं जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए थे, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गए थे। यदि कुल परीक्षा में सम्मिलित छात्र 400 हो तो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए जी, ये आपका डायग्राम दिया गया है। इसमें आपका 400 कुल विद्यार्थी जो है, आपका कुल विद्यार्थी की संख्या जो आपका है वो है 400, ठीक है। 400 विद्यार्थी में से आई फेल छात्र का वेन डायग्राम है। इस तरह के डायग्राम वाला क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन बोलते हैं। अब आइए देखिए, कम से कम 2 विषय में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना होगा। तो पहले इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए कितना विद्यार्थी फेल हुआ है 2 विषय में उसको ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए जी, कम से कम 2 विषय में, तो देखिए जी, ये है भौतिक विज्ञान का वेन डायग्राम, यह है रसायन विज्ञान का वेन डायग्राम, यह है अंग्रेजी का वेन डायग्राम और यह है आपका गणित का वेन डायग्राम। कम से कम 2 विद्यार्थी, तो 10 जो है देखिए इस वाले में है, यानी भौतिक विज्ञान में भी है और रसायन विज्ञान में भी है। तो 10 गो का है, 2 गो हो गया ना जी। तो 10 गो ये फेल है 2 विषय में, 10 गो। अब प्लस यहाँ देखिए, हाई देखिए 5 गो ये फेल है तीनों विषय में, यानी कहने का मतलब भौतिक विज्ञान में भी फेल है, अंग्रेजी रसायन विज्ञान में भी फेल है और आपका गणित में भी फेल है। तो 3 गो में तो हल है, लेकिन कम से कम 2 गो में ज्ञात करना है। तो कम से कम 2 गो में भी आ जाएगा, तो ये आपका 5 गो। अब देखिए ये 12 गो यहाँ पर भौतिक विज्ञान में फेल है और गणित में फेल है, तो प्लस का 12 गो। अब देखिए 10 गो जो है रसायन विज्ञान में भी फेल है और आपका गणित में भी फेल है, तो प्लस का 10। हाई देखिए 3 गो जो है ये आपका तीनों में फेल है, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और आपका गणित। तो कम से कम 3 गो में फेल है, तो 2 गो में तो फेल ही है। जब 3 गो में फेल है तो 2 गो में फेल निश्चित है कि है, तो यहाँ पर 3 गो और फेल हो गया। अब देखिए 4 गो जो है आपका रसायन विज्ञान और प्लस में अंग्रेजी में फेल है, तो 4 यहाँ जोड़ दीजिए। 8 गो जो है गणित और अंग्रेजी में फेल है, तो इस सबको 8 जोड़ दीजिए। सबको जोड़िएगा दोस्तों, 10 गो 10 गो 20 गो, 20 गो ये आपका 20 गो हो जाएगा कितना, 40 गो, और 40 गो आई हो जाएगा कितना, 6 4 5 4 9 और 9 3 12, या 40 गो 12 गो के कहने का मतलब 52 गो, ठीक है। यानी 52 गो क्या है, फेल है, ठीक है, दोनों विषय में। तो कह रहा है कि कम से कम कितने प्रतिशत दोनों विषय में फेल है। तो देखिए जी 52 गो तो आपका फेल है दोनों विषय में। कुल विद्यार्थियों की संख्या 400, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 13 चौके 52, यानी कहने का मतलब है कि 13% विद्यार्थी दोनों विषय में आपका फेल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पैसे प्रति रुपया के दर से टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय 9300 रुपया होती है। उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स दर 2 पैसा प्रति रुपये हो। देखिए जी, क्वेश्चन जैसे आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है ना कि 100 पैसा में से
वो क्या कर रहा है कि 7 पैसा टैक्स दे रहा है, 7 पैसा टैक्स दे रहा है। कितना दे रहा है? 7 पैसा टैक्स दे रहा है। मान लीजिए कि 100 पैसा कमा रहा है और 7 पैसा वो टैक्स से दे रहा है, ठीक है। तो उसका शुद्ध आय कितना हो जाएगा? 100 माइनस 7 यानी 93 पैसा। 93 पैसा क्या होगा दोस्तों? शुद्ध आय होगा, यानी शुद्ध आय 93 पैसा, ठीक है। अब कह रहा है कि शुद्ध आय उसका दिया है 9300 रुपया। तो देखिए जी, कुल आय यहाँ से निकल जाएगा, कुल आय यहाँ से निकल जाएगा। शुद्ध आय उसका दिया है 9300 रुपया, तो 9300, ठीक है। और आपका बाटा में 100, यानी कुल शुद्ध पैसा कितना था? कुल पैसा आपका 100 था और बाटा में 93 टैक्स दे रहा है। तो इसको काट दीजिएगा तो एक मरतबे कट जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो कुल आय इसका कितना हो गया? कुल आय आपका कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। अब कह रहा है कि टैक्स वो कह रहा है कि अब हम 7% नहीं देंगे, 2% देंगे। तो 2% देंगे तो कितना उसको शुद्ध आय होगा? तो देखिए जी, कुल कमाया 10,000, 10,000 में 2% टैक्स दे दिया, तो 2% टैक्स दे दिया, यानी कहने का मतलब है कि 10,000 का 2% टैक्स दे दीजिए, ठीक है। तो 2% टैक्स दे दीजिए, तो कहने का मतलब कितना टैक्स दे दिया? 200 रुपया टैक्स दे दिया, 200 रुपया टैक्स दिया। तो घटा दीजिए, 10,000 माइनस 200 बराबर इसका कितना हो जाएगा? 9800 रुपया आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी को बर्फ में हिमीभूत किया जाता है, यानी पिघलाया जाता है, तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है, ठीक है। यदि बर्फ को पानी में घोला जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा? देखिए जी, कह रहा है कि जब पानी को बर्फ में भूमिगत किया जाता है तो 9% बढ़ जाता है। देखिए 9% बढ़ जाएगा, तो ऊपर में 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। और नीचा में प्रतिशत, 100 में प्रतिशत जितना बढ़ेगा उतना जोड़ दीजिएगा। तो 9 को बढ़ रहा है, जोड़ दीजिए, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा? 9 और बाटा में 109 हो जाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, और बाटा में 109 हो जाएगा। अब 900 में 109 से भाग दीजिएगा तो 8 मरतबे कट जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। तो 8 100 में से 72 घटाइएगा तो 28, और बाटा में 109, यानी आपका इतना आंसर आएगा। यानी 8 सही 28 बटा 109%। क्वेश्चन कह रहा है कि x का 25% y के 40% के बराबर है, तो x तथा y का अनुपात क्या होगी? देखिए जी, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि x का 25%, ठीक है, बराबर y का 40%, दोनों बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा? देखिए जी, कुछ मत कीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 50 25 और 5 8 40, ठीक है। तो हमसे x बटा y का वैल्यू पूछा है, तो x और बाटा में y, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 8 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 5। तो हमसे पूछा क्या है कि x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा? तो x का अनुपात 5, 8 और y का अनुपात आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8:5 आंसर इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री श्रमिक को वेतन के रूप में 440 रुपया मिलते हैं, जो उसके गत वर्ष के वेतन से 4% अधिक है, ठीक है। तो गत वर्ष में उसका वेतन कितना था? बहुत आसान क्वेश्चन है जी। देखिए, कहने का मतलब है कि अब ही उसको वर्तमान में 440 रुपया मिल रहा है, ठीक है। अब पहले जितना उसको वेतन मिलता था उससे 10% अभी अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो 10% अधिक मिल रहा है, तो कहने का मतलब है कि पहले कितना मिला होगा, यानी 10% का वैल्यू फ्रैक्शन में निकालिएगा तो 1/10 है, ठीक है। 1 कितना है? 10 है, यानी कहने का मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू 10 है, तो 10% अधिक, यानी 10 ना मिल के 11 अभी उसको 10 मिल रहा है।
तो 400 का, ठीक है, सॉरी 440 का आपका पहले मान लीजिए कैसे न बनाइए, पहले मान लीजिए कि वेतन मिल रहा था x, तो x का 11/10 बराबर 440 रुपया, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो 11 चौक 44, ठीक है। तो यानी x बराबर, कहने का मतलब है कि 400 रुपया, यानी उसको पहले जो वेतन मिलता था 400 रुपया मिलता था। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। देखिए जी, किसी वस्तु का मूल्य है, उसमें 20% का वृद्धि कर दी गई, तो 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 1/5, यानी कहने का मतलब है कि पहले था कितना, ओरिजिनल वैल्यू 5 था, तो अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1 बढ़ा दिया गया, तो अब हो गया 6/5, ठीक है। अब कह रहा है कि 6/5 कर दिया गया, यानी पहले बबुआ था 5, तो अब हो गया कितना, अब हो गया 6, ठीक है। तो अब देखिए पहले 5 था, अब हो गया 6, कह रहा है कि पुनः उसको उतना ही पर लाना है जी, यानी पुनः 5 पर ले जाना है। तो कितना का कमी करना पड़ेगा, 1 का कमी करना पड़ेगा, कितना पर, 6 पर, ठीक है। तो 1/6 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो 1/6 होता है 1600 ही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक और तरीका से बनाते हैं, देखिए दूसरा तरीका से बनाइएगा। तो पहले मान लीजिए कि 100 था, ठीक है, अब 20% का वृद्धि हो गया, 20% का वृद्धि हो गया, तो अब कितना हो जाएगा 120, अब पुनः उसको 100 पर लाना है, ठीक है। तो माइनस का 20 करेंगे कितना पर, 120 पर, तो माइनस का 20 करेंगे 120 पर, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 1/6, तो 1/6 होता है 1600 ही 2/3%, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपया कम हो जाता है, तो कह रहा है कि खिलौना का नया मूल्य क्या होगा। देखिए जी, खिलौना का मान लीजिए कि मूल्य था 100 रुपया, ठीक है। अब 100 रुपया पर आप कहने का मतलब है कि 30% छूट दीजिए, 30% छूट दीजिए, तो 30 रुपया कम हो जाता है, यानी प्रतिशत में 30% छूट दे रहा है, तो 30 रुपया कम हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि 100% पर जितना प्रतिशत का छूट दिया जाता है उतना ही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो आपका 100 रुपया में 30% का छूट दिया, चाहे 30 रुपया का छूट दिया, बात का है बराबर, तो कितना रुपया अब हो जाएगा, यानी 100 में से 30 घटेगा तो 70 रुपया, यानी अब जो खिलौना का मूल्य हो जाएगा आपका 70 रुपया। भागिएगा मत, को वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुसा देंगे, ठीक है, कहियो ना भूलिएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में 65 विद्यार्थी बैठे और उनमें से 60% पास हुए, यदि फेल छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। यानी कौ गो विद्यार्थी पास हुआ है वो ज्ञात कीजिए। देखिए जी, कुल विद्यार्थी जो आपका है, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या जो है आपका, कुल विद्यार्थी की संख्या 65 हो, ठीक है। अब 60% पास हुआ है, तो 60% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 3/5, 20% का वैल्यू 1/5, तो 60% बीतती है 60, यानी 3/5। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। 5 गो विद्यार्थी में से 3 गो विद्यार्थी पास हुआ है, ठीक है। 5 गो विद्यार्थी में से 3 गो विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है, ठीक है। तो 65 का 3/5 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 5 65, ठीक है। ये हो जाएगा 13 39, यानी 39 छात्र आपका क्या हुआ, पास हुआ, 39 गो छात्र आपका पास हुआ, ठीक है। तो पास प्रतिशत हमसे पूछ रहा है कि पास प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो 39 गो छात्र पास हुआ और टोटल कह रहा है कि विद्यार्थी 65 गो है। अब देखिए 65 गो विद्यार्थी है, जाना में से कुछ विद्यार्थी आपका फेल हो गया, तो फेल विद्यार्थी में से
क्या किया जा रहा है कि 5 गो विद्यार्थी को भगा दिया जा रहा है। तो ये बताइए कि कुल छात्र जो आपका है, कुल छात्र आपका 65 गो है, 65 गो में से तो 5 गो फेल जो हुआ था उसको भगा दिया गया। तो अब कितना छात्र बच जाएगा, अब आपका छात्र बच जाएगा 60 गो। ठीक है, तो अब 60 पर निकाल दीजिए 60, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इस 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, आई हो जाएगा 3 एकम 3, आई हो जाएगा 3 3 के 9, इसको काटिएगा तो 5 मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 5 65%। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अब जो छात्र पास हुआ 65%। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र दोस्त भाई के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक स्टूडेंट 10 से 15 लोगों के पास प्रतिदिन वीडियो को शेयर करें, ताकि वीडियो पर लाइक बढ़े, सब्सक्राइब बढ़े। अगर जब लाइक दोस्तों बढ़ता है, सब्सक्राइब बढ़ता है, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, हाई रहता है मनोबल। तो आप लोगों को आपका एक प्यारा चैनल एजुकेशन मैग्नेट पर हम आपका रीजनिंग का भी तुरंत बैच लाने वाले हैं, रीजनिंग का भी क्लास चलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।